हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करते हैं इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के पहले टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता से। यह टॉपिक आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसकी खोज किसने और कब की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 यानी 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ने की थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। ये पूछ रहा है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितने वर्ष पुरानी है। तो देखिए कि इसमें बहुत सारे कई लोगों के कई वैज्ञानिकों के मत हैं कि कोई कहता है कि 2500 ईसा पूर्व पुरानी है, कोई कहता है कि 1750 से 3250 ईसा पूर्व पुरानी है। लेकिन जो एक ओवरव्यू निकल के आता है वो कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 3000 ईसा पूर्व पुरानी है और जो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों से उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कौन सी सभ्यता का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्वी तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो ये कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आज के समय में किस किन देशों में है। तो इस जो आज के समय में जो हड़प्पा सभ्यता है वो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। पश्चिमी भारत यानी गुजरात के कुछ इलाकों में जो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं तो वो हमारा पश्चिमी भारत है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के पाए गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो इसलिए हम जवाब पहले ही दे चुके हैं कि जो भारत के इतिहास सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कितने वर्ष पुरानी है? लगभग 2500 ईसा पूर्व। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपका एक ही आएगा या तो आप 2500 ईसा पूर्व आए या फिर 3000 ईसा पूर्व आए। इन दोनों में से आपको केवल एक ही करना है, या तो 2500 ईसा पूर्व करना है या फिर 3000 ईसा पूर्व करना है। ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी या फिर स्थानीय परिवहन प्रणाली थी, ईंट के बने भवन थे या फिर प्रशासनिक प्रणाली थी। तो मैं आपको बता दूं, जब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यहाँ पर ईंटों के बने भवन पाए गए थे। किसके? ईंटों के बने भवन। और जो ईंट थी वो एक स्पेसिफिक साइज में थी, 4:2:1 के साइज में। इसीलिए यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि इतने पुरानी सभ्यता के लोग भी ईंटों के बने घर में रहते थे। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग की है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तांबे और जो टिन का मिश्रण होता है उससे बर्तन बनाते थे। आपके जो उनके औजार थे वो भी इसी तांबे और टिन के जो मिश्रण है उससे मिलकर बनाते थे। जो तांबे और टिन का जो मिश्रण होता है उसे हम बोलते हैं कांस्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे।
तो वैसे भी हमें पता है कि तांबा और टिन को मिला के क्या बनता है, कांसा बनता है। इसीलिए हम जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है बी, यानी कांस्य। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। चलिए हम इस नोट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चनूगढ़ो है, लोथल है, बनावली है, धोलावीरा है, डाकी गढ़ी है और कालीबंगन। ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए इसमें नया क्या है, आजमगढ़। जो ये क्या है, आजमगढ़ क्या है, आजमगढ़ हमारे यूपी के एक जिले का नाम है, इसलिए ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का नहीं है। इसीलिए ये क्या है, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस भगवान की पूजा नहीं करते थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मोहनजोदड़ो में एक खुदाई हुई थी, वहां पर एक मोहर मिला था, मतलब एक सिक्का मिला था, उस पर एक स्वास्तिक का निशान था, जिसपे एक त्रिमुखी पुरुष, एक व्यक्ति आसन में योग की मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दे रहा था, जिसे लोगों ने भगवान शिव का रूप माना। और इसके दाईं तरफ हाथी और बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा और भैंसे का चित्र बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। वो क्या था, शिव की भी पूजा करते थे, स्वास्थ्य की भी पूजा करते थे, कबूतर वगैरह जो पक्षियों की उनकी पूजा करते थे, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। जो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। हमने अभी अभी आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हनुमान की पूजा करते थे, नहीं करते थे। काली की पूजा करते थे, नहीं करते थे। और जो आपके नंबर सी ऑप्शन है हमारा, अयप्पा, अयप्पा की पूजा करते थे, नहीं करते थे। डी ऑप्शन है पशुपति, हाँ किसकी पूजा करते थे, पशुपति। पशुपति हम शिव को भी कहते हैं, इसीलिए इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, पशुपति, यानी भगवान शिव की। फोर्थ ऑप्शन है कि जो अगला क्वेश्चन है हमारा, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। जो धोलावीरा है वो किस समयावधि का है, मतलब ये किस समय का है, तो आप कह सकते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, इसीलिए जो धोलावीरा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। चलिए आज के इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, और मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं इंडियन हिस्ट्री से अगले जो टॉपिक्स हैं उनको मैं लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल।